जश्न तो मध्य प्रदेश में भी बन रहा है। बीजेपी की हैप्पी दिवाली हो गई है। उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। 19 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। 9 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत दर्ज उन्होंने की है। 19 सीटों पर बीजेपी जीत गई है और बहुमत के साथ अब सरकार बीजेपी की बरकरार रहेगी। और ये जश्न की तस्वीरें कल देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने विकास की जीत इसे करार दिया। जश्न में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए। ये जीत बेहद खास इसलिए भी क्योंकि पहली बार इतिहास में मध्य प्रदेश के इतिहास में 28 सीटों पर एक साथ उपचुनाव हुए। ये सत्ता बरकरार रखने के लिए उपचुनाव था जिसमें बीजेपी ने बाजी मारी। कांग्रेस हार पर अब महामंथन करेगी। आज कांग्रेस की बैठक होगी। कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होने जा रही है। दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा समेत कई नेता शामिल होंगे। सीटों के प्रभारी और हारे हुए प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। बैठक में जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। हार वाली सीटों पर जिला अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। तो कमलनाथ के निवास पर आज कांग्रेस की बैठक होगी। हार पर कांग्रेस महामंथन करने जा रही है। पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि 11 तारीख को बैठक होगी। नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए हैं, लेकिन एक कड़ा मुकाबला उन सीटों पर जहां पर प्रभाव बीजेपी का देखा गया, सिंधिया समर्थकों का या ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव देखा गया, वहां पर कड़ी टक्कर कांग्रेस ने दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। सुबह 11 बजे तुलसी मानस प्रतिष्ठान की प्रबंध कारिणी समिति की बैठक लेंगे। दोपहर 12 बजे पूर्व सीएम स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3:25 पर मिलावट से मुक्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत 9 संभागीय मोबाइल लैब को हरी झंडी मुख्यमंत्री दिखाएंगे। दोपहर 3:30 बजे 15वें वित्त आयोग की 497 करोड़ रुपए की राशि को नगरीय निकाय को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी करेंगे। शाम 4 बजे स्मार्ट सिटी भोपाल को लेकर बैठक होगी। नवीन सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। नवीन, एक तरफ उपचुनाव में जीत का जश्न बीजेपी मना रही है तो दूसरी तरफ हार की समीक्षा आज कांग्रेस करेगी। जाहिर तौर पर कांग्रेस ने हार तो देखी है, लेकिन उन सीटों पर कड़ी टक्कर जहां पर माना जा रहा था और दावे भी किए जा रहे थे कि बीजेपी प्रत्याशी सिंधिया समर्थक रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। और दूसरी बात ये देखें तो मुख्यमंत्री अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, वोटिंग मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए 70% से ज़्यादा मतदान हुआ था। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही मान के चल रही थी कि उनके पक्ष में मतदान हुआ, लेकिन बीजेपी कुछ ज़्यादा आश्वस्त थी। यही वजह थी कि 10 तारीख के पहले 10 तारीख को नतीजे आने थे। 10 तारीख को अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते तो मध्य प्रदेश सरकार से हाथ धोना पड़ता बीजेपी को। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पार्टी बिल्कुल आश्वस्त थी कि जीत उन्हीं की होगी। लिहाजा पहले से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम तय होने लगे थे कि 10 के बाद उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, 12 तारीख को क्या कार्यक्रम रहेगा। तो बीजेपी आश्वस्त थी। बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही थी कि 15-16 सीटें उनकी सुरक्षित हैं, इससे ज़्यादा मिलेगी तो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रही थी। कांग्रेस को लग रहा था कि क्लीन स्वीप होगा और कांग्रेस को 28 की 28 सीटें मिलेंगी और 28 न भी मिली तो कम से कम 26 सीटों के आसपास कांग्रेस रहेगी, जिससे सत्ता में वापसी करना मुमकिन भी हो सकता है। तो हालांकि अब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वापस शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार एक्शन मोड पर है। आज से लगातार उनके कार्यक्रम हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगरीय निकाय को 500 करोड़ रुपए की राशि, एक बड़ी राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। शुद्ध के खिलाफ युद्ध जो पिछली सरकार ने चलाया था, कांग्रेस सरकार ने उसी को आगे बढ़ाते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार कर रही है। तो आज उसकी भी समीक्षा होगी और उसके लिए जो मोबाइल वैन जो टेस्ट जिससे होता है खाद्य सामग्रियों का, तो वो भी उसको भी आज हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा कई सारे आज शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम हैं। लेकिन कांग्रेस आज जो है 28 सीटों पर जो भी नतीजे रहे उसकी समीक्षा आज करने वाली है। शाम 6 बजे कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक कॉल की है। इस विधायक दल की बैठक में न सिर्फ विधायक होंगे बल्कि उस संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष भी होंगे और चुनाव प्रभारी भी होंगे। जो 28 पूर्व मंत्री थे जिनको इसका जिम्मा दिया गया था इन विधानसभा सीटों का, वो भी होंगे और उनकी रिपोर्ट पर चर्चा होगी। चूंकि वोटिंग के बाद जिस तरीके से चुनाव प्रभारियों ने, प्रत्याशियों ने और कोऑर्डिनेटर्स ने जो रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दी थी,
कि इतनी सीटों से इस सीट पर इतनी सीटों से हम जीत रहे हैं, इतना मार्जिन होगा, यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ हम आश्वस्त हैं, यहाँ से लीड मिलेगी हमें, इस बूथ से जीतेंगे। तो इन तमाम रिपोर्ट्स, उनकी रिपोर्ट्स में और जो नतीजा आया है उसमें कहाँ गड़बड़ी हो गई, कहाँ कांग्रेस पार्टी से चूक हुई है, किन लोगों ने गलतियाँ की हैं, क्या हो सकता था जिससे पार्टी जीत सकती थी। तो इन तमाम मसलों को लेकर आज चर्चा होनी है शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक में। और इस विधायक दल की बैठक में कमलनाथ होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह होंगे, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा होंगे और उनके अलावा तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायक और सभी प्रत्याशी जिन्हें 28 उपचुनाव में टिकट दिया गया था, 9 जीते हैं वो भी होंगे और बाकी जो हारे हैं वो भी प्रत्याशी आज की बैठक में होंगे। एक बड़ी चर्चा होगी और माना जा रहा है कि कांग्रेस आज इस विधायक दल की बैठक में जो एजेंडा है, जिस मुद्दे पर चर्चा होनी है, उसके बाद कांग्रेस खुद को रिवाइव करने की पूरी कोशिश आने वाले दिनों में करेगी। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। कांग्रेस की बैठक होने वाली है, कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी। दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। सीटों के प्रभारी और हारे हुए प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। बैठक में जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। हार वाली सीटों पर जिला अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। तो जिस तरीके से तैयारी कांग्रेस ने कर रखी थी, बूथ, सेक्टर, मंडलम, तमाम कसावट संगठन स्तर पर, जो उतनी कारगर साबित नहीं हुई। 9 सीटों पर कांग्रेस सिमटी, दाही का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। इस पर महामंथन होगा।